2-3 बार मार्या था करया था बहुत बुरी तरह। जो देवर भी बहुत ज्यादा शकीला है, देवर शक करया का मारे अन्य कहीं नाम है तो इन्हें थारी आ रहे हैं ना मारी बेटी को नहीं है। तो रात रे मारता 2-2 ढाई-ढाई 3-3 बजे सुबह 7-7 बजे तक मार तो कपड़ा फाड़ दे तो तकिया रखने मार तो मुंडा बंद करने। मार 12 साल की लड़की है बा मारू बड़ी दिखे बा तो बाप रो प्यार देखी नहीं ना मैं कभी भी इंद्र सुख देखी। एक खमागणी राम राम सा। मैं हूँ आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं वगैरह जलको जोधपुर चैनल। और एक महिला पर सागे खड़ी है जो कि आज प्रताड़ित है। सो मेरी स्कूल में रहूं रांग बाग महामिंदर के पास और यानी कहीं नाम है उदुमिंदर में जिगनारे घर में हमारा हस्बैंड है। तो यूं करने हमारे यानी कहीं नाम एक लड़की है और मन मारपीट बहुत ज्यादा करता था। तो मैं ना घर आने बैठ गई। मन यानी कहीं नाम है पापा लोन आया था और यानी 2-3 बार मारया था करया था बहुत बुरी तरह। जो देवर भी बहुत ज्यादा शकीला है, देवर शक करया का मारे अन्य कहीं नाम है तो इन्हें थारी आ रहे हैं ना मारी बेटी को नहीं है थारी तारे यारारी बेटी है जगत कनु लेन है यून यून और भयारा ही बेम करता जके तार ने बाप ने नहीं छोड़ी तो तुम्हारे बाप ने कहीं छोड़ी वाला भीतर ही घूंघट कटवाता करता सास देवन ने कहीं नाम है राखी बंधवा दी। यूं करने बहुत ज्यादा मारपीट करता था। रात रे मारता 2-2 ढाई-ढाई 3-3 बजे सुबह 7-7 बजे तक मार तो कपड़ा फाड़ दे तो तकिया रखने मार तो मुंडा बंद करने कहने कहीं ना मैं न तो इन्हें जानू खत्म कर दे। यूं भी बात करी थी जब फिर मैं नंदा ने कहती सासू ने नंदा सासू सपोर्ट बिन बाहरों लेती थी और सासू कहती कि मार बेटो ता सुधरे न कालो तेड़ो रेड़ो रे किताक दिन पियर बैठी रही। आखिर में आनो तो धनी करनी पड़ी। नंदा है तो बेबी है जो 1-2 बार बहरे साथ मैंने नहीं हाथ पकड़ लिया खींची मारी करीब है। 2 नंदा है हमारी बेबी एडी थी और यानी कहीं ना मार बिन घर में सास सपोर्ट कोई नहीं दिया तो जब पे मैं बहुत ज्यादा रोती करती। 14 साल हो गया शादी ने। साल भर बाद एक लड़की है हमारे 12 साल की लड़की है बा मारू बड़ी दिखे बा तो बाप रो प्यार देखी नहीं ना मैं कभी भी इंद्र सुख देखी। 1 महीनो या 2 महीना सही रहा फिर पछ मैं मार घरे जो बेटी हुई था मार घरे जो ही है और यानी कहीं ना मैं पछ में केस लगाया लोन ली जाऊन वास्ते। तो यानी कहीं ना मैं पछ मैं वापिस मार घर दहेज रो केस लगाया तो दहेज रो केस लगाया तो यानी कहीं नाम मैंने छोरी रहनी खर्चा रो केस 7-8 लाख रुपया ज्यादा ही 10-12 लाख चढ़ गयो। तो दे रहा कोनी बता के सेंटर जेल जाऊं ना तैयार हो जाऊं पर रुपया तो आज दऊं ना कल है। मैं अट्टा घर रोटी खाऊं जड़ी बट्टे खाऊं वो सेंटर जेल जानो कबूल कर रिया। सास ससुर रहने कहीं नाम दे रहा कोनी। मैं गई थी बार सास रा मैं गेणो लऊं ना जी कह कही कोनी तू जाने तार धनी तार उसरो सट्टा में हार गयो मार सासू की है कोनी। तो कहीं नाम है मैं की तो मार बेटी ने लेन कट जाऊं थाने वंश है थानी पोती है कोई मैं कोई पीरू थोड़ी लाई हूं है। तो जी कह कहने कहीं नाम मार पोती ने दे दे ना चाहे लव मैरिज करूं चाहे पढ़ूं लिखूं मार पोती मैं कि मैं यूं की कर दे दो आज इतनी सी ने मैं इतनी बड़ी पाल ने मैं करी हूं है। तो कदी फोन भी करो कदी बाप पूछू ने भी आया कदी गलती है तो कहीं ना मैं मान बीन बुआ रही है बच्ची में कही है बच्ची ने तो अधिकार दो जी के अधिकार तो आज दो ना कल उदुमिंदर में घर है 40 लाख रो घर बेच दियो और एने कहीं ना मैं घर गई जो मन धक्का दे न काट दिया बट उदुमिंदर घर रो अधिकार नहीं दे रहा मन के तार बीन जायदाद बेदखल कर दियो कोई अधिकार कोई हिस्सों नहीं है। मार ससुर कहने कोर्ट में मार केस लग रहा जेके 1 लाख रुपयो लाया मार पापा ने 1 लाख लाया पर पयो तो 1 रुपयो नहीं दूं भली मार बेटा जेल में गाल दो। और जिको मार बीन दे सेंटर जेल में वो भी नहीं मरे जड़ी कंडीशन होगी वो भी की नहीं दे रहे। वो तो क्या कहना यूं ही घुमू तार चपला रगड़ा दूला कोर्ट में पर रुपयो तो आज दऊं ना कल है। देवर है एक लड़की है बिना भगा लाया घर में डाली एक लड़को पैदा करने बिना भी छोड़ दियो घर माहौल पूरा गंदा बेड़ा देवर सास ससुर सब पीवे। तो मतलब मन घर में कोई अधिकार हिस्सों नहीं दे रहा। मैं बेटी ने लेने कट जाऊँ आज मार 12-13 साल की बेटी है हमारा 3 भाई है माँ बाप है जीते भाई बोझे कब तक है। तो मन मार बच्ची रो बस निवेदन है कि मन मार बच्ची रो अधिकार दिलाओ। और मैं बहुत दुखी होगी कोर्ट कचहरी मार कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जज साहब भी मेरी सपोर्ट ले रहा वो वकील करे तो तब मैंने नहीं मैं बहुत लाइफ में परेशान हो क्यों मैं भाग दौड़ करने मार कोई बोलने वाला साथ सपोर्ट देने वाला कोई है नहीं। मैं अकेले काम धंधा मत जाऊं कि मार बच्ची रो पेट पालू कि कई कई टेंशन है हमारी लाइफ में बहुत टेंशन है। मैं बहुत परेशान हो क्यों मन इन वास्ते मन इंसाफ चाहिए निवेदन है। इन मामले पे आप पुलिस थाने गया? हाँ मैं पुलिस थाने गई थी निकई नाम है सिटी पुलिस थाने भी गई थी फिर घर का नया बिन पाया दिला पुलिस ने पाया खिला खिलान भेज दे एक बार
छुप गयो तो ऊपर जब मैं नी कई नाम जान लेटरिन बाथरूम रान कबड खोलने सारा चेक करी पुलिस वाला बारू पाचा आ जावे है ही नहीं वो तो मैं क्या पुलिस वाला हो और ड्यूटी आप रही है पूरी तहकीकात करो मैं तहकीकात कर रही हूँ तो आपकी जे कह तू ज्यादा बोल रही है तो मैं क्या आप मार सुनवाई नहीं कर रहे मैं कमिश्नर का न पहुंचूला। आप कह रहे हो सेंट्रल जेल में वो कोई जेल में सजा काट रहे हो या फिर नौकरी कर रहे नहीं वो नहीं सजा काट फिर कंडीशन ऐडी है वो तो आज जाऊँ काले जाऊँ वो तो दारू पी पी पूरा भी लीवर वगैरह खराब हो तो हाँ। बिन कोई कंडीशन नहीं है वो तो सेंट्रल जेल में बार पैसे हुई थी जब भी बिन पुलिस पकड़ने लाई थी गाड़ी में जब मन गुस्सा आयो तो जब मैं बिना नी थोड़ा हाथापाई करी थी मैं मारी वारी कुछ नहीं सिर्फ बिन कॉलर में बहुत मतलब एक्सीडेंट हो गई थी जब मैं बिन कॉलर पकड़ की तुम्हारी जिंदगी लाइफ पूरी बर्बाद कर दी मैं थार कई करी थी तुम्हारे बच्ची पैदा करने मन दर दर ठोकरा खाने पटक दी है तुम ना गरी रखी ना घाट रही तो ऐसे करके फिर जज साहब ने भी किया कि ऑर्डर आप ऐसा कर रहे हो तो मैं कि जज साहब आप मेरी सुनवाई नहीं कर रहे हो हर लड़की एक औरत मजबूर होकर कोर्ट में आती है इंसाफ लेना आप इंसाफ नहीं कर रहे हो तो मैं कहाँ जाऊँ बताओ मेरे साथ क्या बीत रही आपको पता नहीं मेरा इतना सा हाथ उठाना या कॉलर पकड़ना आपको दिख गया इसने मेरे को इतना मारा करा जब आप कहाँ गए थे महिला थाना में भी गई थी तो मेरी है ना फाइल है ना के कोर्ट में चली गई जो भी करेगी कोर्ट में मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है आज इतने साल हो गए मेरे पापा को पैरालाइज हो गया बोला जाता नहीं है मम्मी को बाईपास सर्जरी हो गई मम्मी के स्टेन लग गई तो फिर ऐसे करके मैं और बहुत उनकी भी सोच के बहुत टेंशन में रहती हूँ। बच्ची आपरे साथ है उन्हाते नहीं बच्ची मेरे साथ ही है। और आप उन्हें कितना टाइम से अलग हो रखे हो मैं सिर्फ 1 महीना रही उसके घर पर फिर है ना शादी रहा 1 महीना हाँ शादी का बस 1 महीना ही मेरे साथ सही रहा वो मतलब अच्छे से नहीं फिर सही तो 1 महीना रही हो आप रहे लेकिन आप बच्ची भी हुई है तो हाँ, आप घर में तो रहे होती है हाँ घर में रहती थी पर है ना क्या नाम है वो मेरे घर पर है ना 3 महीने तक है ना आके रिया था घर जमे बन के घर फिर वो वहीं पर भी इनसे लड़ाई झगड़े करते तेरे ये भाई नहीं आना चाहिए वो नहीं आना मतलब इतना बेमिला था घर के अलग कब हुआ आप उन्होंने अलग उन्होंने घर छोड़ दिया वो निकाल दिया जो भी है नहीं अलग उसने ना मैं नहीं जाती थी ससुराल वो बेटा तो माँ बापा के पास आता जाता था। आप कितना टाइम तक उन्हें खाता रिया उन्हें बात घरों निकल गया आप अपने घर आए मैं नहीं कही ना मैं 2 महीना मैं ससुराल रही जो किस्ता मेरी 10 दिन मार सासरा में रही 5 दिन मार घर है 10 दिन सासरा में फिर मेरे ससुर है ना मेरे पापा को बुला के भेज देते थान बेटी ने मारे हो तो इन घर ले जाओ फिर मैं घर जाती थी 5-6 दिन रहती वो भी आ जाता मेरे घर पर 4-4 5-5 दिन रहता। फिर एक दिन है ना दोनों बाप बेटा का झगड़ा हुआ बाप और बेटे लड़ी जब मारा हो मेरे ससुर को जो ऐसे करके है ना क्या नाम मैं मेरे घर चली गई वो 3 महीने आके मेरे घर पर ही रहा घर जमे बन के रहा। फिर ऐसा करके मैं प्रेग्नेंट हो गई जब से मेरे घर ही हूँ मेरी बेटी आज 12-13 साल की हो गई मेरे आपने जो बेटी पैदा होगी वो आपके संपर्क में तो कब से आपका संपर्क टूट गया मतलब फोन पे बात नहीं होगा मैसेज में बात नहीं नहीं होगा मेरे कोई फोन पे कितना कोई टाइम कांटेक्ट नहीं है आज जब से केस लगा भाई वो लड़की हुई जब से ही मेरे तो महीना 2 महीना बात तो करी इतना फिर टाइम बाद आप मतलब आवाज उठा रहे हो पहले क्यों नहीं उठाया उन समय तो मेरे में देखो इतनी होशियार नहीं हूँ ना मेरे को मेरे मम्मी पापा कभी घर में तो मेरे को इतना बोलना नहीं आता मैं थोड़ी बाहर निकलने लगी तब बोलना सीखी हूँ तो मेरे को भाई है तो सब अपने अपने काम धंधे पे जाता बोलने वाले कोई है नहीं। मैं मम्मी पापा दोनों ऐसे हार्ट के मरीज है और पापा को पैरालाइज पापा को लेके कहाँ कहाँ भटकूं मैं इसलिए अब आपके इच्छा हो कि उन्हें मतलब वो आपने मेंटेनेंस देवे या फिर आप वो कहीं करना चाहो आप कही है मेरे को कुछ नहीं मेरे बच्चे का अधिकार दिलाओ जो भी है मेरे घेरने चाहिए मेरे को और मेरे बच्चे का अधिकार उसमें घर में से आधा हिस्सा चाहिए मेरे को बेटी को लेके मैं कब तक भीड़ में बैठी रहूंगी। तो न्याय की गुहार कर लगा रही है अटे से तो जो भी प्रशासन अधिकारी देख रहे हैं आप निवेदन करा मासूम कि आप जो है सख्त कार्रवाई करके जो है निष्पक्ष जांच करो और जो भी है ना सुधारो करो आपने के लग रहा है कमेंट करो इन वीडियो ने शेयर करो ताकि आगे तक बात पहुंचे और अगर याना पति देख रहे हैं या ससुराल पक्ष देख रहा है तो आपसे भी निवेदन है कि आप जो है इन मामला ने सुलझारो करो और अगर आप भी अपनी तरफ से अपनी बात रखना चाहो तो आप भी माना जो ऑफिशियल नंबर उठे कांटेक्ट कर सको बाकी अपने प्यार विशेष मुना रख जो मैं हूँ आप आगे आपका दोस्त दीपक झलको जोधपुर से धन्यवाद।